औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बहुत करम है और ये दुआ करना चाहूँगी कि जिसने मेरे वीडियो देखी है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, हम सब पे और फ़लस्तीनियों पे अपना ख़ास करम करें, आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करती चलती हूँ कि जिसने मुझे अभी ज्वाइन किया है, इस चैनल को ज्वाइन किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑफ़ कोर्स मैं इतनी मेहनत करती हूँ, वीडियो बनाना, उसकी एडिटिंग करनी, अपलोड करना, तो ज़ाहिर सी बात है अपने लिए तो करती नहीं, अगर कोई देखेगा ही नहीं। अगर आप देख रहे हैं तो ऐसे स्क्रॉलिंग करके ना चले जाइए आगे दूसरी तीसरी वीडियो देखने के लिए। पहले अगर ये देखी है तो काइंडली पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे मुझे भी हौसला होगा कि वाकई को दुनिया देख रही है और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रही है, तो मेरे और मेहनत करने का दिल करेगा, नए कंटेंट लाने का दिल करेगा आपको दिखाने के, जिससे आप बहुत इस्तेफादा लाइक फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह से। ओके, तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मज़ेदार किस्म की टिप्स बताऊँगी, आइडियाज़ बताऊँगी जो आप इजीली बहुत अपने घर में आराम से बैठ के कर सकती हैं। और अगर आपको कोई चीज़ लेनी भी पड़ेगी, मैं ऐसी आपको साइट्स बताती हूँ जो आप बहुत सस्ते दामों में ख़रीद सकती हैं। मैं आपको बताती चलती हूँ मैंने अपने घर की एक एक चीज़ जहाँ कहाँ से ख़रीदी थी, डिटेल से नहीं बता सकूँगी, लेकिन जो जो मुझे याद आता रहेगा तो मैं आपको बताती रहूँगी कि किस साइट से ली थी, और तकरीबन जहाँ तक मुझे याद होगा तो मैं आपको वो भी बता दूँगी कि ये मैंने कितने कितने की कोई चीज़ें ख़रीदी थी। वो इसलिए बताऊँगी कि आप भी उसको बहुत आसानी से ख़रीद सकेंगे। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ तो हर जगह पे तेमो भी है, अली एक्सप्रेस भी है, अलीबाबा भी है, और शायद पाकिस्तान में ज़्यादातर चलता है दराज। तो उधर से भी आपको बहुत चीप रेट पे अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, जो अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे अगर आप गौर से देखेंगे मेरी वीडियो को। इसके लिए आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आप अपने कोई भी दीवार खाली है, कोई भी कोना खुदरा खाली है, आपने क्या करना है कि बहुत सारी आइडियाज़ के साथ साथ सबसे पहला आइडिया तो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी यूज़ करनी है, लाइक प्लांट यूज़ करनी है, पौधे यूज़ करनी है। अगर आप ओरिजिनल नहीं रख सकते तो आप इसको आर्टिफिशियल रख लें। अक्सर आपने फिल्म और ड्रामा में देखा होगा कि ये डायलॉग बजता ही है कि ये पौधे जो होते हैं इनको सिर्फ पानी और धूप की ज़रूरत नहीं होती, इनको प्यार की ज़रूरत होती है। तो वाकई में हकीकत है। मेरे पुराने वाले घर में मैं इतना संडा सा प्लांट लेकर आई थी, तो लेकिन मैंने उसको पानी भी बाकायदगी से दिया और खिड़की के थ्रू इसको धूप भी मिलती रहती थी, लेकिन वो बहुत जल्दी मुरझा गया था। वो क्यों मुरझाया था? क्योंकि शायद उसको प्यार चाहिए था और मैंने उसको उस तरह से केयर नहीं की, बस मैं अपना काम पूरा करती थी, लेकिन फिर भी बेचारा वो मुरझा गया था। इस वाले घर में मैंने क्या किया, मैंने जगह जगह आर्टिफिशियल पौधे रखे थे, क्योंकि मैं ओरिजिनल को इतनी केयर नहीं कर सकती थी, और मुझे ये भी डर लगता है कि ओरिजिनल रखूँगी तो कीड़े मकोड़े घर के अंदर आ जाएंगे। मुझे उस चीज़ का थोड़ा सा खौफ रहता है। ओके, और जहाँ तक ये एक्वेरियम की बात है, यहाँ पे भी एक एक चीज़ नकली है। अगर आप चाहें तो किसी भी प्लास्टिक के बॉल में, ट्रांसपेरेंट वाले बॉल में, या किसी भी, अगर आपके पास जार मौजूद है, कोई प्यारा सा ग्लास है, कुछ भी है, आप उसके अंदर पानी डाल के कोई पत्थर डाल सकती हैं। इसके अंदर इवन अगर आप कलर करना चाहें तो वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं, फूड कलर यूज़ कर सकती हैं। कलरफुल कलर पानी के साथ ज़्यादा खूबसूरती आ जाती है। अगर आपके पास पेटल्स मौजूद हैं, रोज़ पेटल्स, या फिर नकली वाली भी हैं, तब वो ऊपर डाल दें, या फिर आप उसको बजरी डाल सकते हैं, या गोल पत्थर जो होता है वो डाल दें, उसके साथ भी बहुत ज़्यादा शो आती है। ओके, तो ये मेरी बालकनी है जिसको अभी फ़िलहाल मैंने डेकोरेट नहीं किया, थोड़ा बहुत कर रही हूँ। तो अभी ये रनिंग में ही है, कंप्लीट नहीं हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता बस मैं करती जा रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस पर दोबारा से स्टे आ जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं अभी, तो हो सकता है कि मैं इसको कम ही करूँ, क्योंकि अभी ये सारी मैंने इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो जहाँ तक ये एक्वेरियम की बात है, मैंने आपको बताती चलती हूँ। हमने एक बार पहले ओरिजिनल वाली रियल वाली मछलियाँ रखी थी, तो वो छोटा सा एक्वेरियम था, तो वो चाहिए इधर इधर राइट लेफ़्ट होती रहती थी। तो मेरे हस्बैंड को इतना गुस्सा आया था कि वो क्या बेचारी को तुमने बंद कर दिया हुआ है। तो मैंने भी ये सोचा कि जैसे हम आज़ाद हवा, खुली हवा में सांस लेते हैं, शायद उनको भी ऐसे खुला घूमना तैरना अच्छा लगता होगा अपनी सहेलियों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। तो मैंने क्या किया था, फिर मैंने उसको नदी में जाके कहीं जाके बहा दिया। अब मुझे नहीं बताया बेचारी तत्री को कोई खा गया या अल्लाह जाने की किता की होया उहदे नाल, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे फिर उसके बाद खौफ आया था कि शायद उनको मैं ना कैद करूं, उनको आज़ाद ही रहने दूं। फिर मैंने अपना शौक़ भी पूरा करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने नकली बना लिया एक्वेरियम। ये एक कंप्यूटर रूम है जिसको मैं कहती हूँ मेरे सौतन का कमरा, अल्लाह रहम करे, इसका कोई बात नहीं है। लेकिन ये गेमिंग रूम है जो कि मेरे हस्बैंड ज़्यादा टाइम इस चीज़ को देती हैं, और बड़े ही प्रीतों से माशाल्लाह से इन्होंने इस कमरे को सजाया हुआ है। इस कमरे में ज़्यादा एंट्री मुझे अलाउ नहीं है, मुझे नहीं आने देते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने इसकी सफाई गलती से कर दी थी,
और ना मेरे से कोई चीज़ गुम हो गई थी, पता नहीं मैंने फेंक दी, अल्लाह जाने क्या किया, मुझे लगा ख़राब है कुछ भी है या मैंने फेंक दिया। तो उसके बाद मेरी इतनी क्लास लगी थी, उससे पहले भी मुझे ना बड़ा सा काटा था कि मैं नहीं आ सकती, और अभी तो बहुत ही बड़ा सा लग गया हुआ। लेकिन ये अलग बात है कि मैंने अपनी वीडियो बनानी होती है और उन सबको, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को मेरे पर इतना गुस्सा आता है कि मामा इस कमरे में क्यों आती है, और मैं चीज़ों को ख़राब कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी डस्टिंग होती है। अभी भी आपको किसी ना किसी जगह पे ना डस्ट नज़र आ रही होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इसको साफ़ सुथरा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। कहते हैं जितना मर्जी गंद है, खलार है, मिट्टी है, कोई तूफ़ान भी आ गया ना, बस इस कमरे में नहीं, तुमने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। मैंने कहा ओके। तो लेकिन भी मेरे दिमाग में टन होता रहता है। एक तो मैं इसका कलर चेंज करने की कोशिश करती जा रही हूँ घंटे से, है ना, एक्शन मारने के लिए, लेकिन मेरे एक्शन बजो ही नहीं रहे हैं क्योंकि कलर ही चेंज नहीं हो रहे। ये बड़े मज़े की चीज़ है, इससे कलर चेंज करती है और ऑटोमेटिक भी ना होती रहती है। अगर आप बोलते नहीं ना तो आपके साउंड के साथ ना ये कलर चेंज करता रहता है और ब्लिंक करता रहता है। और ये बस मैं घंटे से बजाती जा रही थी, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा था कलर चेंज करने के लिए। लेकिन फिर मैंने एंड पे छोड़ा, जेरा भी कलर लग गया था, बस ठीक है, यही पे गनीमत जानो, और ज़्यादा कुछ नहीं करना मैंने। ओके, ये माशाल्लाह से हमारा कंप्यूटर वाला रूम है। इस पे भी आप देखें कि टूल्स के साथ भी ना मैंने ग्रीनरी रखी हुई है। मैंने पत्ते बेशक प्लास्टिक वाले है, जैसे मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा करते हैं मुझे कि इतने ज़्यादा पार्सल मंगवाती रहती हो। शुरू में ना बहुत ज़्यादा बोलते थे, इतने ज़्यादा पार्सल मंगवाती रहती हो, क्या गंद बला इकट्ठा करती रहती हो, तो प्लास्टिक की चीज़ें इकट्ठी करती हो। लेकिन जैसे मैंने घर थोड़ा सा सेट किया, अब माशाल्लाह से अभी भी वैसे रनिंग में है, कोई ना कोई चीज़ लेकर आती जा रही हूँ, सेट करती जा रही हूँ। क्योंकि मेरी सास ने, मुझे लगता है कि एक बात मुझे की थी बहुत साल पहले, और उस बात को मैं तब नहीं समझी थी, लेकिन अभी मुझे खुद जब मैं प्रैक्टिकली उसको अप्लाई किया है तो मुझे समझ आई है कि वाकई में ना औरत पूरी ज़िंदगी ही अपना घर बनाती रह जाती है ना। तो ऐसा नहीं कह सकती कि हमारा घर कंप्लीट हो गया है, हर वक्त कोई ना कोई चीज़ लेकर आ ही रही है। जहाँ तक आपके बच्चों का कमरे की बात है, या फिर कोई भी अगर आपके बच्चों का कमरा सेपरेट नहीं है, या कोई ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं या सोते हैं, आप उसकी ना दीवारों पे कोई ना कोई स्टिकर लगा सकते हैं। अगर बच्चे ड्राइंग करती हैं, आप उसकी ड्राइंग को भी ना चिपका सकते हैं। मैंने क्या किया था, मैंने कार्टून कैरेक्टर मंगवाए हुए हैं, फुटबॉल मंगवाया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा सस्ते थे, मुझे लगता है कुछ सेंटिम के थे, लाइक क्या कहूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे। तो मैंने टेमो से मंगवाया था ये। और एक मैंने बड़ा सा प्लांट मंगवाया था, जब मैं लेने गई थी, मैं छोटी सी चीज़ लेने गई थी, अकेले गई थी इसको लेने के लिए। लेकिन जब मुझे ये पसंद आ गया और जब मैंने लेने लगी इसको, तो मैंने ये सोच में पड़ गई, ले तो लिया मैंने, लेकिन घर कैसे लेकर जाऊँ। फिर मैंने उसी वक्त खड़ी रही वहाँ पर, अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे इतना बोला क्योंकि वो मीटिंग में थे, तो वो फिर फटाफट आए थे मुझे ना लेने के लिए। फिर ये हम घर लेकर आए थे। इसकी भी एक लंबी स्टोरी थी। ओके, जहाँ तक आपके बेडरूम की बात है, वहाँ पे मैं आपको छोटा सा बड़े मज़ेदार किस्म का आइडिया देती चलती हूँ। आप अपने ना साइड टेबल पे या किसी भी, कोई आपके पास शेल्फ है आपके कमरे में लगी हुई, किसी भी जगह पर अपनी ज्वेलरी जो है ना इस तरह से कोई ना कोई सजा दें, या कोई ना कोई प्लांट रख दें। अब ये देखें, मैंने ना गजरा रखा हुआ है, घड़ी वैसे मैंने यहाँ पे रखती नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त भरी हुई है यहाँ पे। और ये छोटी छोटी मैंने चीज़ें यहाँ पे ना सजा दी हुई हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं, बहुत डिसेंसी वाली ना इसकी लुक आ जाती है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, उसके शायद मैंने ना वीडियो नहीं बनाई थी अपने बाथरूम की, मीन टॉयलेट की। मैंने टॉयलेट में भी अपना कोई ना कोई प्लांट रखा हुआ है, वो इतनी मज़ेदार किस्म की ना लुक देता है, इतनी खूबसूरती देता है, इतनी शो हो जाती है उसके साथ। और अगर आप चाहें ना, ये जो मैंने जो चीज़ लगाई हुई है ना, इसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन खैर जो भी है, इसके साथ भी ना ये स्टीम होता रहता है, स्टीम के साथ पूरे कमरे में ना खुशबू फैलाता रहता है। अगर आप चाहें अपने कोई भी अपना परफ्यूम लेके, कोई एयर स्प्रे या कुछ भी है ना, इस तरह की कितनी चीज़ें बहुत सस्ते दामों में भी ना, अली एक्सप्रेस में भी है, तेमो में भी है। आप अपने घर के एंट्रेंस में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में ज़रूर रखें, अगर तो रख सकते हैं, अगर ज़रूर रखें। इसके साथ जो ना अच्छी जो फ्रेगनेंस आती है ना, बहुत फ्रेश जो खुशबू आती है, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा उसके साथ ना इम्प्रेशन पड़ जाता है। ओके, ये हमारा दूश है जिसको कहते हैं बाथरूम। इसमें भी मैंने ग्रीनरी रखी हुई आपको नज़र आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके बाथरूम में ना थोड़ी सी कहीं पे भी कुछ शेल्फ हो के जगह हो ना, बड़े प्यारे से बॉक्स में आप ना मुशवाक वाला टिश्यू पेपर रख दें। मेरे मुंह में नहीं आ रहा था, फ्रेंच में कहते हैं मुशवाक, तो ना टिश्यू पेपर रख दें। जैसे कि अपने एंट्रेंस में देखा था मैंने, वो वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर मैंने ना ये टिश्यू का बॉक्स रखा हुआ है, और साथ में एक छोटा सा प्लांट रखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लगता है माशाअल्लाह से। अगर आपको वैसे नज़र आ भी रहा है, ये बहुत अच्छा एक आइडिया है, बहुत ही कोई एलिगेंट सी लुक आती है। अगर आपके आने वाले जो भी मेहमान होंगे या कोई भी रिलेटिव हों, वो जब देखती हैं ना, तो वो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है।
ये देखिए मैं ना एक कॉफ़ो के पास गई थी, बाल काटने वाले बार्बर के पास गई थी, जिसको फ्रेंच में कहते हैं कॉफ़ो। उसके पास गई थी तो मैंने नोट किया तो कि उसने ना इस तरह से ही ना रखा हुआ था स्टैंड ना, तो मैंने ये फटाफट ना तेमो या अली एक्सप्रेस में देखा था, आई थिंक अमेज़ोन में देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कहा मैं भी ऐसा करूँगी ना, हेयर ड्राई रखने के लिए ना एक बड़ी प्यारी सी जगह, छोटे सा कॉर्नर इसने लिया हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं मिली हुई ना, तो मैंने उसके अंदर इसको रख दिया। देखा कितनी अच्छी इसके साथ भी लुक आ रही है। ये नीचे वॉशिंग मशीन है और ऊपर मैंने इस तरह से ये रख दिया हुआ है। या आपको देखने से कितने ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ आ रहे होंगे। मैंने अपने बच्चों के कमरे के बाहर एक सुपर मारियो का ना फुट मैट रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और इसके अलावा ना जो सबसे मज़ेदार किस्म की बात है मैं आपको बताती चलती हूँ, आपके कोई भी ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, कुछ भी है ना, अगर आप कोई फर्नीचर ले रहे हैं या कारपेट ले रहे हैं या कुछ भी है ना, तो आप एक ही कलर का लें या 2 कलर कम्बिनेशन कर लें। जैसे मैंने ड्राइंग रूम में क्या किया हुआ है, डार्क ग्रे है, लाइट ग्रे है और ब्लैक है। इसके साथ मैंने कम्बिनेशन के साथ पूरा चलती रही हूँ। और साथ में ग्रीन जो पौधे छोटे मैंने लगाए हुए ना, तो उसके साथ देखिए कितनी अच्छी लुक आ गई। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये मेरा किचन है माशाल्लाह से। वैसे मैंने अपने किचन की भी डिटेल में ना वो पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दी हुई है मेरे चैनल में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है कि मैंने किस किस कैबिनेट में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। जिस तरीके से भी मैंने सब कुछ सेटिंग जो की हुई है बहुत अच्छी तरह से डिटेल में मैंने बता दी हुई है, आप देख सकते हैं। और इधर भी देखिए कि मैंने नकली जो है ये है ना ये वेजिटेबल्स वो मैंने मंगवाई थी। तो मैंने यहाँ पे भी ना ग्रीन, रेड, पिंक इस तरह के ना डिफरेंट कलर के मैंने सोचा था कि मैं मंगवाऊँगी फ्लावर्स, ताकि अच्छी लुक दे ना, बहुत खूबसूरत कलरफुल वाली लुक दे। और अगर आपके पास कोई किचन में शेल्फ़ है, आप उसके शेल्फ़ में ना कोई प्यारा सा ऐसे जैसे मैंने ये रखा हुआ है गोल्डन कलर का, इसके अंदर मैंने कुछ सौंफ डाली हुई है। बहुत बहुत अच्छी, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें नहीं रखी हुई, मैंने छोटी छोटी चीज़ें डाली हुई हैं, लेकिन देखिए इसके साथ लुक कितनी खूबसूरत आ रही है। और ये मेरे ना किचन की खिड़की है। और इसके साथ ही फिर मैं चलती हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अगर आपको कोई ना कोई आइडिया आया है, मेरी वीडियो आपको किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा दे रही है, अच्छी आइडिया दे रही है, तो या अच्छी कोई दिमाग में कोई ऐसा कोई टिप लेकर आ रही है कि ये वाकई अच्छी चीज़ है, मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि मैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ। जब भी मैं किसी के घर जाती हूँ ना, तो मैं जो ना ये ज़्यादा इम्प्रेस नहीं करता कि ना इन्होंने बेड कैसे रखा हुआ है, इन्होंने सोफ़े किस तरह के लिए हुए हैं, कहाँ से लिए हुए हैं, इन्होंने कुशन कौन से रखे हुए हैं। मैं ना कोने खुदरे देखती हूँ, लाइक उन्होंने नमक मिर्च मसाले जो होती हैं, जो डब्बियाँ होती हैं, वो किस तरह के रखी हुई हैं। उन्होंने जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स को किस तरह से रखा हुआ है दराज के अंदर। उन्होंने रज़ाई है, रज़ाई किस तरह से लपेट के रखी हुई है। मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं कि उन्होंने ये जो बिस्तरी हैं उनको किस तरह से समेटा हुआ है, किस तरह से रखा हुआ है। इस तरह के जो आइडियाज़ हैं ना दिमाग में जो आती हैं वो बहुत कारआमद होते हैं। मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, ना कि ये है कि उन्होंने कौन से फ्लावर्स लगाए हुए हैं या कौन से टेबल रखे, तो कौन सी कुर्सी रखी हुई थी, कंप्यूटर कौन से वाला था। नो, मैं इन चीज़ों पर नहीं पढ़ती। मैं जो डिटेल वाली छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, मुझे वो देखने का ज़्यादा मज़ा आता है, उससे आइडियाज़ लेने का ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जल्दी से पहले सब्सक्राइब करें, ऐसे देख के ना जाइएगा। कमेंट करें कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है, कौन सा मेरे जो तरीके में मैंने जिस तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं कौन सी चीज़ अच्छी लगी है, तो मुझे भी आइडिया हो जाए कि क्या मैं चेंजिंग करूँ का ना करूँ। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगी, आपको बहुत शौक़ से रिप्लाई करूँगी। ओके, तो फिर मैं भी चलती हूँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।